हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल है? सभी बढ़िया हो? किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आरपीएससी का हो, चाहे वो एमपीपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे एचएससी हो, मतलब हरियाणा का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे किसी भी स्टेट का जो पीसीएस एग्ज़ाम होता है, सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है, तो उसका कोई भी क्वेश्चन है बहुत ख़ास होता है। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये वाला। आज सब बहुत अच्छा सवाल है आपके लिए, देखना एंड तक, क्योंकि ये एग्ज़ाम है जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है किसी भी स्टेट का हो, क्योंकि एसडीएम तहसीलदार बनते हैं वो इसी से बनते हैं। तो हर एक क्वेश्चन होता है खास। तो आपके लिए ये सवाल है, सभी वीडियो को एंड तक देखें और पसंद आए तो लाइक भी करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ओके दोस्तों, एक मूलधन का 2/3 भाग 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर बैंक में जमा किया। ठीक है। शेष मूलधन को 15% साधारण ब्याज की दर पर डाकघर में जमा किया। ठीक है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज में 2 वर्ष का अंतर 480 रुपये है तो मूलधन क्या होगा? अब आपने कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ तो रखा होगा। उसमें एक है भी है कि अंतर बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की घात 2 साल है तो। लेकिन यहाँ पर दर दो टाइप की है, तो सबसे पहले हमको अलग अलग निकालें। देखो यहाँ पर इसने क्या कहा है, 2/3 भाग 10% पर और शेष धन को 15% पर साधारण ब्याज पर देना है। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका तो आपको या तो कोई संख्या मानो, फिर उसको उससे ब्याज निकालो, फिर उनका अंतर 480 बराबर करो, या आप ऑप्शन से कोई ऐसी संख्या पकड़ो। जैसे ऑप्शन में दे रखा है 10,000, 12,000, 16,000, 8,000। तो 2/3 भाग माना, पहला भाग क्या है, उसने जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया है वो तो है 2/3 भाग। रेट क्या है, 15%। कितनी है, 10%। 10% की रेट है इस पर। 2 साल का जो ब्याज है, 2 साल का ब्याज, और ये तो हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पे क्या है, शेष क्या बचा, 1/3। इसको 15% रेट है और 2 साल का ब्याज है। इनका अंतर दे रखा है उसने 480। ये सवाल है आपके लिए। या तो आप ऑप्शन से ऐसी राशि लो, और देखो 10 में 3 का भाग नहीं जाएगा, 16 में नहीं जाएगा और 8 में भी नहीं जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर एक की संख्या ऐसी जिसमें 3 का भाग जा रहा है, 12,000। हमने 12,000 का 2/3 निकालो। 12,000 का 2/3 निकालेंगे हम, तो 3 से 4 बार मतलब कितना आ जाएगा, 8,000। ठीक है। अब 1/3 निकालो वापस 12,000 का, तो क्या बचेगा, 4,000। ये 4,000 तो उसने सिंपल इंटरेस्ट की रेट पर 2 साल के लिए 15% की रेट है ना इसका ब्याज, और 8,000 पर 2 साल का ब्याज कितना है, इसका अंतर 480 रुपये। अब हम देखते हैं क्या 480 आता है। 8,000 का आपको 10% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो क्या आएगा, 8,000 का आपको निकालना है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पर 2 रखो और 1 रखो, है ना। इसका 10% क्या होता है, 800। और 800 का 10% क्या होता है, 80। ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करो, 800 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1600। और 80 को इसमें ऐड कर दो, फिर 1680 आ गया। यहाँ तो क्या आ गया, ब्याज 1680। इधर ब्याज देखना 4,000। सिंपल इंटरेस्ट तो निकालना आसान है, इंटू दर कितनी है, 15% इंटू 2/100। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 40 इंटू 15 इंटू 2, 30। 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200। तो यहाँ पे क्या ब्याज आ गया, 1200 रुपये आ गया। 1200 आया, इधर 1680 आया। इनका अंतर कितना आ रहा है, 1200 और 1680 का अंतर क्या होगा, 480। मतलब यहाँ पे कितना दे रखा था इसने, 480। तो प्रूव हो गया कि आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर पता नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट आपने कैसे निकाला, सिंपल तो हमसे आता है। ये समझ में आया? सभी लाइक करें अपने दोस्तों। दूसरा तरीका ले रहा हूं मैं इसी सवाल का। ठीक है, मैं दूसरा तरीका लेता हूं इसी सवाल का, ऐसे ही।
ये तो हमने ऑप्शन से किया। दूसरा तरीका हमने लिया, मानेंगे कोई संख्या, मानेंगे कोई भी संख्या आप मान लो, ऐसी संख्या मानना जिसमें 3 का भाग चल जाए। कोई भी संख्या मान लो जिसमें 3 का भाग चल जाए। तो हमने माना वो संख्या 100 में 3 का भाग जाएगा नहीं, पॉइंटों में जाएगा, पूरा पूरा जाना चाहिए। हमने 90, ठीक है, हमने 90 ले ली, माना वो संख्या क्या है, 90 है। 90 का 2/3 निकालेंगे तो क्या आएगा, 60। 90 का 2/3 क्या आएगा, 60। 10% की रेट है, 10% की रेट है, और टाइम क्या है, 2 साल। दूसरा भाग, अब 90 का यदि 1/3 निकाले तो क्या आएगा, 30। इस पर रेट क्या है, 15%, और टाइम क्या है, 2 साल। इनके ब्याजों का अंतर 480 दे रखा है उसने, ठीक है। तो हम ब्याज निकालेंगे। देखो, जब भी t बराबर 2 साल है तो यहाँ पर करो 2 1, अब 60 का 10% निकालेंगे तो क्या आएगा, 6। अब 6 का फिर 10% निकालेंगे तो क्या आएगा, 0.6। इसके नीचे लिख दो, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में और फिर बाद में ऐड कर देंगे। तो 6 दूनी 12 और 0.6, तो क्या आ जाएगा, 12.6 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 12.6 ब्याज आएगा 2/3 भाग का। तो अब 1/3 भाग का क्या रहेगा, ये सिंपल इंटरेस्ट का है, तो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। इसको हल करेंगे, 15 जीरो से जीरो कट गई, ठीक है। तो 15×3 45, दूनी 90, 90 में से एक जीरो कट गई तो क्या आएगा, 90/10 करेंगे हम तो क्या आएगा, 9। अब देखो यहाँ पर ब्याज आया 12.6, यहाँ पर आया है 9। इनका अंतर क्या है, 3.6, जबकि उसने बोला है अंतर है 480। 3.6 बोला है उसने, यहाँ कर देता हूँ इसी जगह में, 3.6 की वैल्यू दे रखी है उसने 480, ठीक है। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 480 3.6 इंटू 100। इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 400/3, ये आ गया 400/3 आ गया हमारे पास। ये 100 की वैल्यू है, 400/3 आ गया हमारे पास। ये किसकी वैल्यू है, 100 की, जबकि हमको 90 की निकालनी है। तो इससे 90 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से 30 बार, अब 30 इंटू 400 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12,000। ये लो, फिर से कहो नहीं आया सर समझ में, एक बार और थोड़ा बड़ा लिख देता हूं इसको। देखो, हमने माना 90 माना था लास्ट बार। अब हम देखो 3 का भाग किस में जाता है, और देख लो 120 में जा रहा है ना, 120 मान लिया हमने, ठीक है। माना वह मूलधन क्या था, 120 था। अब 120 का आपको 2/3 निकालना है। 2/3 क्या हो जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 4 बढ़ जाएगा, 80 आ जाएगा, 80 आ गया। और यहाँ पर 10% रेट है और टाइम है वो क्या है, 2 साल। एक तो इस पे ब्याज निकालना है हमको, दूसरा 80 आ गया, दो एसआई के लिए 40 राशि बची, और यहाँ पर 15% रेट है और 2 साल बटे 100। इन ब्याजों का जो अंतर है वो है 480। हल करो एक बार, 80 का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 10% की दर से। तो 80 लिखो यहाँ पर, और 2 साल का है तो 2×1, 80 का 10% क्या होगा, 8, और 8 का 10% क्या होगा, 0.8। यहाँ से हल करो तो यहाँ पर क्या आएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, और 0.8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0.8। इनको ऐड करो तो यहाँ पर क्या आ गया, 16.8। ये ब्याज आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। सरल ब्याज क्या होगा, 15 दूनी 30 होते हैं, तो ये दोनों जीरो कट गई, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 12। इधर ब्याज क्या आ गया, 12, और इधर क्या है, 4.8।
अब 12 इनका अंतर है वो 480 के बराबर है, तो इनका अंतर क्या है 4.8। 4.8 की वैल्यू क्या आ गई 480। ठीक है, तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी बटे 4.8 इंटू 100। इस पॉइंट से यहाँ एक जीरो बढ़ा देंगे, 48 से 48 कट जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 10,000। 10,000 आया है ये। ठीक है, तो 120 का मान क्या हो जाएगा, ये लो, 120 इंटू 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा वापिस 12,000। ये आपके लिए इस तरीके से सबसे बेस्ट तो मैं यही बोलूंगा, आप ऐसा ऑप्शन छांटिए जिसका आराम से 2 तिहाई निकल जाए और 1 तिहाई निकल जाए। ठीक है दोस्तों, एक इतना अच्छा प्यारा सवाल। एक सवाल और है आपके लिए, उसको ढंग से देखना। इसको मिटा देता हूं। मैं पढ़ देता हूं, बहुत प्यारा सवाल था, मैंने छांटा था, ये आ गया। एक दर्पण में बड़े अक्षरों वाले अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों में प्रतिबिंबों का अवलोकन किया जाता है। ये कोई दर्पण है, ठीक है, इधर कोई दर्पण रखा है इस तरीके से, ये कोई दर्पण है, ठीक है, और इधर सारी ABCDयां हैं, ABC इस तरीके से, XYZ, ये इधर ABCDयां रखे हैं, सारी ABCDयां हैं टोटल। इनको इस दर्पण में देखा जाता है, तो उन प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी जो अपनी मूल आकृति के समान दिखाई देते हैं। उन मूल प्रति आकृतियों की संख्या क्या होगी जो अपनी, जो मतलब दर्पण में भी वैसे ही दिखाई देंगे। अब इसने एक सबसे बड़ी चीज बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन, इसमें यही पकड़ थी, सिर्फ हमको व्यंजन को छांटना था, ना कि स्वर को। तो ए को दर्पण में देखते हैं तो ए ही दिखाई देता है, ठीक है, बी का उल्टा हो जाता है, सी का भी उल्टा होता है, डी का भी उल्टा होता है, ई का भी उल्टा होगा, ई के बाद में एफ का भी उल्टा होगा, जी का भी उल्टा होगा, एक एच हमेशा दर्पण में उधर जाके ऐसा ही रहता है। एच के बाद में आई, जैसे आई इधर है तो इधर भी आई दिखाई देगा, जे भी उल्टा हो जाएगा उधर जाके, जे आई जे, फिर के भी चेंज होगा, के उसके बाद में एल एम, एक एम है वो भी इधर ऐसा रहेगा, ये भी इधर ऐसा रहेगा, एन उल्टा हो जाएगा, एम के बाद में एन वो भी थोड़ा उल्टा दिखाता है, ओ में कोई परिवर्तन नहीं होता, पी भी चेंज होगा, क्यू आर एस टी में कोई दिक्कत नहीं है, यू इधर भी ऐसा रहेगा, इधर भी ऐसा रहेगा, यू के बाद में बी इधर भी ऐसा रहेगा और इधर भी ऐसा रहेगा, डब्लू यहां भी ऐसा रहेगा और यहां भी ऐसा रहेगा, एक्स यहां भी ऐसा और वहां भी ऐसा, वाई में चेंज हो जाएगा, और जेड में चेंज होगा। अब गिनो कितना है, 1 2 3 4, इसको इन स्वरों को हटा दो, इसने व्यंजन कहा है ऑलरेडी, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। अब गिनो 1 2 3 4 5 6, और क्या बच गया, 7। इस तरह ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल था। ABCD को एक दर्पण के सामने रखा हुआ है, उनमें से सिर्फ व्यंजनों को छांटना था जिनकी आकृति दर्पण में भी ऐसी दिखाई देती है।
तो था ना अच्छा सवाल। इसमें एक पकड़ की बात थी, उसने सारे वर्ड्स को भी दे दिया, एक साइड व्यंजन को दिया था, तो व्यंजन वाला आंसर हमको देना था। ओके दोस्तों, कैसा लगे सभी दोस्तों को लाइक करें, और पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, और जो नए हैं वो क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। ओके दोस्तों, जय हिंद जय भारत।